इसके आगे वाले लेक्चर में हमने देखा था कि a प्लस बी की n पावर का एक्सपेंशन करना हो तो वो हम किस प्रकार से करते थे। इसके बाद हमने कोई नंबर का पावर निकालना हो, मीन्स के कोई 101 है उसके 5 पावर या 6 पावर निकालना हो तो वो हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके कैसे निकाल देते। अब हम उसके रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि जो अलग टाइप से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 + a की m + n पावर का जो एक्सपेंशन है उसमें हमें प्रूव ये करना है कि कोफिशिएंट ऑफ a⁻m एंड a⁻n आर इक्वल। तो यहाँ पे किस किस चीज की बात हो रही है कि 1 + a की m + n पावर का जो एक्सपेंशन है उसमें a⁻m का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा और a⁻n का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा और हमें ये बताना है कि ये दोनों इक्वल है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके एक्सपेंशन में मीन्स के 1 + a के m + n पावर का जो एक्सपेंशन है उसमें a की m पावर का हम कोफिशिएंट ढूंढेंगे, उसके बाद a की n पावर का कोफिशिएंट हम ढूंढेंगे। तो इसके आगे वाले लेक्चर में आपने देखा था कि हम किस तरीके से कोफिशिएंट ढूंढते थे। तो वही तरीके से यहाँ पे सबसे पहले हम a⁻m का कोफिशिएंट ढूंढेंगे, उसके बाद a⁻n का कोफिशिएंट ढूंढेंगे और उसके बाद बता देंगे कि ये दोनों की वैल्यू सेम है। तो क्या करते थे कि पहले मान लेना है कि a⁻m है वो उसके r+1 टर्म है, मीन्स 1 + a की m + n पावर का जो एक्सपेंशन है उसमें r+1 वाला जो टर्म है उसमें ये a⁻m आ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, t ऑफ r+1 जनरल टर्म निकलना है, r+1 वाला टर्म। वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला था वही तरीके से कि यहाँ पे उसका इंडेक्स कितना है, m + n जितना है उसका इंडेक्स, तो m + n cr इंटू 1m + n - r इंटू a⁻r। तो यहाँ पे 1 की कोई भी पावर हो तो वो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, तो ये निकल जाएगा। तो लास्ट में क्या बचेगा, m + n cr इंटू a⁻r। अब हमें इसके जो a⁻m है उसका इंडेक्स और यहाँ पे जो ये हमें टर्म मिला उसमें a का इंडेक्स हमें दोनों में इक्वल है ऐसा बताना है, मीन्स के कंपेयर करना है। तो यहाँ पे a का इंडेक्स कितना है r और a⁻m में a का इंडेक्स कितना है m, तो r = m हमें मिलेगा। उसके ऊपर से क्या करना है, हमें a⁻m का कोफिशिएंट ढूंढना था। तो a⁻m का कोफिशिएंट कितना आएगा, ये वाला, तो m + c और r की जगह पे क्या आ जाएगा m, तो m + n c m, तो ये उसका कोफिशिएंट है। अब सिंपल से हमें m + n c m की वैल्यू ढूंढनी है। तो वो हम कैसे ढूंढते थे कि ऊपर वाला एज इट इज ये m + n फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल इंटू m + n - m फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर m + n फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाय m फैक्टोरियल एज इट इज और यहाँ से सिंपल n फैक्टोरियल। तो उसको हमने नंबर 1 दे दिया। अब हम बात करते हैं कि a⁻n का कोफिशिएंट किस तरीके से निकलता है। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस होगी। अभी तक हमने a⁻m का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ रहा था, m + n c m आ रहा था। अब हमें सिंपल से क्या करना है, a⁻n का कोफिशिएंट ढूंढना है कि a⁻n का कोफिशिएंट क्या आता है। तो वो हम देखते हैं। एज्यूम करना है कि a⁻n वाला जो टर्म है वो k+1 नंबर का टर्म है। यहाँ पे ये जो th दिखाता है वो क्या है, नंबर्स दिखाता है, मीन्स के k+1 टर्म, मीन्स के अगर 1 सिंपल से ऐसे लिखे कि 1 टर्म तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे आएगा। तो ये जो 1 + a की m + n पावर है उसमें ये k+1 टर्म जो होगा उसमें a⁻n आ रहा है ऐसा हमने मानना है। कि मान लो कि इसका हमने एक्सपेंशन किया तो कैसे आएगा, पहला टर्म आया प्लस दूसरा टर्म आया, बाद में ये तीसरा टर्म आया। वैसे वो a⁻m के लिए हमने क्या माना था कि वो r+1 नंबर का जो टर्म है उसमें आ रहा है। तो ये वाला टर्म हमने क्या कौन सा माना था कि r+1 नंबर का टर्म है। अब हमें क्या मानना है कि ये जो a⁻n वाला जो टर्म है वो कोई k+1 नंबर का जो टर्म है ना उसमें आ रहा है। कौन सा है, k+1 नंबर का टर्म।
तो उसमें a रेस टू n आ रहा है, ऐसा हमें मानना है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल से k प्लस 1th नंबर का टर्म का फॉर्मूला लिखना है। तो क्या आएगा, t ऑफ k प्लस 1 आएगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूला जो हमने जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला का यूज किया था, वही फॉर्मूला आएगा। और वहां से 1 की m प्लस n माइनस k पावर होगी, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो वो निकल जाएगा। तो सिंपल से ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये वाला जो टर्म है a की n पावर, उसमें a की पावर, और यहाँ पे ये वाला जो टर्म है उसमें a की पावर कितनी है, वो दोनों को चेक करना है। मीन्स के दोनों को कंपेयर करना है। तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो k इक्वल टू n, क्योंकि यहाँ पे a की k पावर है और यहाँ पे a की n पावर है, तो n k इक्वल टू n मिल गया। अब हमारा जो कोफिशिएंट होगा ये जो, वो कैसे मिलेगा, m प्लस एन सी, के की जगह पे सिंपल से हमें क्या लिखना है, n, क्योंकि हमारा जो k की वैल्यू है वो कितनी है, n है। तो अब क्या आएगा, m प्लस एन सी n, वो हमारा a रेस टू n का कोफिशिएंट होगा। तो वो हमें क्या मिल रहा है कि m फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू m प्लस n माइनस n फैक्टोरियल। तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला जो n है वो n फैक्टोरियल एज इट इज है, और यहाँ से जो m फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू m फैक्टोरियल मिल जाएगी हमें। और ऊपर तो ये जो है वो टर्म एज इट इज हमने रखा है, उसको हमने सेकंड नाम दिया कि m प्लस एन सी, n की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, m फैक्टोरियल m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। और ये हमारा a रेस टू n का कोफिशिएंट है। इसके आगे वाली स्लाइड में हमने देखा था कि जो m प्लस a रेस टू m का कोफिशिएंट है वो क्या आ रहा था, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पर से हमें पता चलता है कि a रेस टू m और a रेस टू n का कोफिशिएंट इक्वल है, और नेमली उसका इक्वेशन की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल जितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1 r plus 1 term in the expansion of x plus 1 raised to n are in the ratio 1:3:5, then find n and r। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो r माइनस 1 वाला जो टर्म होगा, r वाला टर्म होगा, और उस r प्लस 1 वाला जो टर्म होगा ये वाले एक्सपेंशन में x प्लस 1 के n पावर में, उसका जो रेशियो है वो 1:3:5 है। तो हमें n मीन्स के यहाँ पे x प्लस 1 की n पावर में ये जो n है वो ढूंढना है, एंड दूसरा ये जो r की वैल्यू है वो हमें ढूंढना है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, r माइनस 1 का कोफिशिएंट ढूंढना है, ये इसका कोफिशिएंट ढूंढना है, और r प्लस 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट ढूंढना है। बाद में ये दोनों का रेशियो लेंगे आप r माइनस 1 एंड r का, तो वो क्या आएगा 1:3, और ये r एंड r प्लस 1 का लेंगे तो क्या आएगा 3:5। तो अब हम देखते हैं, हमें पता है कि k प्लस 1 टर्म जो होता है वो क्या होता है, t k प्लस 1। t k प्लस 1 कैसे मिलेगा हमें, कि n c k a रेस टू n माइनस k इंटू b रेस टू k, उसका फॉर्मूला है। तो r माइनस 1 टर्म होगा उसका एक्सपेंशन में, तो हमें कैसे दिखेगा कि यहाँ पे k प्लस 1 की जगह पे हमें r माइनस 1 रखना है। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी, r माइनस 2, क्योंकि k प्लस 1 इज इक्वल टू r माइनस 1। तो इम्प्लाइज k इज इक्वल टू r माइनस 1 इज इक्वल टू r माइनस 2। तो यहाँ से आपको n c r माइनस 2 मिल गया। a की जगह पे यहाँ पे क्या है, x है, और b की जगह पे यहाँ पे 1 है। तो x की n माइनस r माइनस 2 ब्रैकेट में इंटू 1 रेस टू r माइनस 2। अब सिंपल से हमें ये जो इवेल्युएशन है पावर में वो करना है। तो क्या आएगा एन सी आर माइनस 2 इंटू एक्स रेस टू एन माइनस आर, और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 2, और ये 1 की कोई भी पावर हो तो 1 ही होगा। सेम उसी तरीके से हमें आर टर्म निकालना है एक्सपेंशन में, तो कैसे निकालेंगे, टी ऑफ आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस 1, क्योंकि के प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, अब क्या है हमारे पास आर है के प्लस 1 की जगह पे, इम्प्लाइज के इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, आर माइनस 1 मिलेगा। तो ये वाले फॉर्मूला में जहां पर भी k है वहां पे हमें r माइनस 1 लिखना है। तो एन सी आर माइनस 1 इंटू
एक्स रेस टू एन माइनस ब्रैकेट में आर माइनस वन, यहाँ पे जैसे था टर्म वैसा ही टर्म यहाँ पे हमें मिल गया। अब हमें इसके बाद आर प्लस वन वाला टर्म का एक्सपेंशन आर प्लस वन टर्म ढूंढना है इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वन रेस टू एन। तो वो हमें क्या मिलेगा, टी ऑफ आर प्लस वन इज इक्वल टू, हमें के की जगह पे सिंपल से यहाँ पे क्या रखना है आर, तो क्या आएगा एन सी आर इंटू एक्स रेस टू एन माइनस आर इंटू वन रेस टू आर। तो उसका भी इवेल्युएशन सिंपल ही है, तो ये टर्म मिल गया। अब सिंपल से आपको क्या करना है, ये वाला टर्म का कोएफिशिएंट क्या है एन सी आर माइनस टू, ये क्योंकि ये तो हमारा वेरिएबल है तो कोएफिशिएंट हमारा कौन सा होगा, इतना ही सिर्फ एन सी आर माइनस टू डिवाइड बाई एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1/3 पहले दो टर्म का, और बाद में आर एन आर प्लस वन में देखते हैं तो क्या आएगा एन सी आर माइनस वन डिवाइड बाई एन सी आर इज इक्वल टू 3/5 दिया है। तो यहाँ पे हमें आर माइनस वन आर एंड आर प्लस वन के जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो हमें 1/3/5 दिया है। तो अब क्या करेंगे एन सी आर माइनस टू डिवाइड बाई एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू 1/3 था तो 1/3 एंड जो आर टर्म में जो कोफिशिएंट था एंड आर प्लस वन वाले में जो था यहाँ से ये टर्म आया। तो ये वाले जो दो टर्म है ना आर माइनस वन एंड आर का, उसका हमें क्या मिला ये वाला, और बाद में ये आर टर्म एंड आर प्लस वन वाला जो टर्म है वहां से हमें क्या मिला ये वाला। तो फर्स्ट दो यहाँ से 1/3 इसमें आए और ये बाद में 3/5 है वो ये वाले में। अब सिंपल से आपको क्या करना है, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे एन सी आर है तो हमारे इक्वेशन इस तरीके से आएगा कि एन सी आर माइनस टू डिवाइड बाई एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले ये वाला ऊपर वाला जो टर्म है उसको सोल्व करते हैं। तो क्या है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस टू मीन्स के एन माइनस आर माइनस टू करना है ब्रैकेट में, और माइनस अंदर जाएगा तो आर प्लस टू फैक्टोरियल होगा इनटू, अब ये नीचे वाला जो है एन सी आर माइनस वन तो क्या आएगा नीचे से स्टार्ट होगा तो एन फैक्टोरियल उसके डिवाइड में तो यहाँ पे आएगा तो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या आएगा आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस ब्रैकेट में आर माइनस वन आएगा, तो आर माइनस वन के बाहर माइनस है तो क्या आया एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल होगा। यहाँ से सिंपल से आपको एन फैक्टोरियल और ये वाले एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। बाद में यहाँ पे आर माइनस टू है और यहाँ पे आर माइनस वन है तो क्या आएगा आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू फैक्टोरियल। ये जो ऊपर वाला ये जो टर्म है ना उसको आप स्प्लिट करोगे तो कैसे होगा कि आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू फैक्टोरियल, तो यहाँ से आर माइनस टू फैक्टोरियल और यहाँ से भी आर माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला जो टर्म है यहाँ पे कैसा है एन माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल, इसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल आएगा इसके बाद वाला। तो वहां से एन माइनस आर प्लस टू हमने लिखा इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल होगा, तो यहाँ से वो एंड ये वाला टर्म कैंसिल हो गया तो बच्चा क्या ऊपर में ये आर माइनस वन वाला और नीचे एक एन माइनस आर प्लस टू, तो यहाँ पे सिंपल से हमने लिख दिया है। तो ये और इसके इक्वल टू क्या था 1/3, तो अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ से 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और 1 ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है ये वाले को उस साइड जाने दो, तो क्या आएगा आपको सिंप्लीफाई करके एन माइनस आर प्लस फाइव इज इक्वल टू 0 हमें मिलेगा, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। जैसे हमने ये आर माइनस वन टर्म एंड आर टर्म का रेशियो लिया था वैसे ही आर टर्म एंड आर प्लस वन टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो भी लेना है और उसके इक्वल टू क्या था 3/5, तो एन सी आर माइनस वन डिवाइड बाई एन सी आर उसका भी आप अभी हमने जैसे निकाला था इवेल्युएशन किया था उसी प्रकार से आप यहाँ पे करोगे तो आपको मिलेगा एन डिवाइड बाई एन माइनस आर प्लस वन
अब आपको सिंपल से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, n इंटू 5 और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू ये पूरा टर्म। तो यहाँ से आपको इवेल्यूशन के बाद क्या मिलेगा, 3n माइनस 8r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपको टोटल दो इक्वेशन मिल गई। एक पहली इक्वेशन क्या था, n माइनस 4r प्लस 5 एंड दूसरा है 3n माइनस 8r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो इक्वेशन है और दो अननोन वेरिएबल है, एक कौन सा है, एक n और एक r वेरिएबल है। तो आप सिंपल से n और r की वैल्यू निकाल सकते हो। तो n की वैल्यू क्या आएगी 7 और r की वैल्यू क्या आएगी 3। अगर यहाँ पे आपको इक्वेशन सोल्व करने में कुछ डिफिकल्ट है तो आप कमेंट करके या फिर मेल करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m for which the coefficient of x square in the expansion 1 plus x raised to m is equal to 6। पहले तो जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आप शांति से 2 बार पढ़िए क्वेश्चन कि आपको दिया क्या क्या गया है और पूछा क्या है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m for which the coefficient of x square in the expansion 1 plus x raised to m is 6। आपको एक m की वैल्यू ढूंढनी है, कौन सी पॉजिटिव वैल्यू ढूंढनी है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज टू m इज 6 4। तो अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन किया ना उसमें ऐसा था कि 1 प्लस एक्स की कोई भी पावर दे देते थे कि 1 प्लस एक्स की 10 पावर है, उसमें आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना था और उसकी वैल्यू आप क्या लाते थे 6। तो आप वो जो एग्जांपल था उसमें किस प्रकार से करते थे कि पहले तो ये कोफिशिएंट दिया है जिसका भी ढूंढना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढना है, तो मान लेते थे कि टी आर प्लस 1 टर्म में आता है। तो क्या आ रहा था, टी ऑफ आर प्लस 1 ढूंढते थे उसमें और एक्स की पावर और ये वो जो आपको मिल रहा था टी आर प्लस 1 उसमें एक्स के इंडेक्सिस को आप कंपेयर करते थे, वहां से आप आर की वैल्यू निकालते थे और वो आर की वैल्यू के ऊपर से टी ऑफ आर प्लस 1 में एक्स के अलावा जो भी टर्म आते हैं मीन्स के कोफिशिएंट जो आते हैं वो आप ढूंढते थे। यहाँ पर भी आपको वही प्रकार से करना है। assuming that x square occur in the r plus 1 term in of the expansion 1 plus x raised to m। तो हमें क्या मिलेगा, t of r plus 1 is equal to mcr into ये फर्स्ट टर्म a 1 की m माइनस r पावर इंटू x की r पावर इज इक्वल टू क्या आएगा mcr इंटू x रेज टू r। अब आपको क्या करना है, x रेज टू r और x स्क्वायर को आपको कंपेयर करना है। तो r की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास 2 आएगी। तो सिंपल से आपको t ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें r की जगह पे क्या रखना है आपको 2, तो क्या आएगा mc2 उसका कोफिशिएंट होगा, मीन्स के x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या मिलेगा mc2। अब हमारे पास दिया गया है कि mc2 की वैल्यू कितनी है, मीन्स के जो कोफिशिएंट आपके पास मिला उसकी वैल्यू कितनी है 6 है। तो mc2 इज इक्वल टू 6 होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे mc2 है तो उसको हम ओपन करते हैं तो क्या आता है m फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू m माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये m फैक्टोरियल ऊपर वाला जो है उसको हम स्प्लिट करके इस प्रकार से लिखते हैं कि m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से m माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल से आपको क्या मिला, m इंटू m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। अगर आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में ये नहीं सिखा है कि m फैक्टर ये वाला जो दिख रहा है टर्म आपको उसको कैसे सोल्व करना है, तो मैं उसके लिए बता दूं कि जो ऊपर और नीचे दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे m फैक्टोरियल है, यहाँ पे m माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो ऑब्वियसली m बड़ा है m माइनस 2 से। तो आपको क्या करना है, m को ओपन करना है m फैक्टोरियल को, कहाँ तक, जब तक m माइनस 2 फैक्टोरियल ना आए। तो यहाँ पे हमने लिखा कि m माइनस 1 इंटू m माइनस 2, अब m माइनस 2 आ गया तो वहां पे जब आपको स्टॉप करना हो तब आपको फैक्टोरियल की साइन लगा देनी है। यहाँ पर भी m माइनस 2 फैक्टोरियल है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल से आपको m इंटू m माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मीन्स के 2 को यहाँ पे जाने देना है, तो क्या आएगा
12 आएगा और 12 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लोगे तो -12 आएगा। अब आपके पास क्या है, m की दो वैल्यू आई, एक m इक्वल टू 4 और m इक्वल टू -3। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है उसमें हमें फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, तो क्लियरली बोला गया है कि m की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो वैल्यू मिली, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो लेकिन हमें कौन सी लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो 1 प्लस एक्स की कितनी पावर होगी, 4 होगी। m की मीन्स के 1 प्लस एक्स की 4 पावर करोगे और उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे वो कितना होगा, 6। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है आपको कि अगर मान लो कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट मिलेंगे आपको, m इक्वल टू 4 और यहाँ पे m इक्वल टू -3 मिला। उसी प्रकार से आप मान लो कि दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू मिले तो आपको क्या करना है। तो उसका आंसर इस प्रकार से है कि अगर मान लो कि दो एक ही वैल्यू है दोनों, तो क्या हो सकता है कि 1 प्लस एक्स की मान लो कि m इक्वल टू 4 और m इक्वल टू 4 ही मिला, तो क्या होगा कि 1 प्लस एक्स की 4 पावर जब करोगे तब उसमें 6 आएगा। लेकिन अगर एक वैल्यू 4 मिले और एक वैल्यू मान लो कि 16 मिले, तो उसका मीनिंग ये है कि अगर 1 प्लस एक्स की 4 पावर करोगे और उसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे वो 6 होगा, और 1 प्लस एक्स की 16 पावर करोगे तो भी उसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू 6 ही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते। डिस्प्ले पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन किए उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन है फाइंड ए इफ द 17 एंड 18 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 2 प्लस a रेज़ टू 15 आर इक्वल। यहाँ पे मैं क्वेश्चन की हिंट दे देता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। 17 और 18 नंबर का टर्म निकालना है और वो दोनों को आपको इक्वल है तो दोनों के बीच में इक्वलिटी रखनी है, तो आपको आसानी से एक ही वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है मिडल टर्म के रिलेटेड, तो उसमें वहाँ यहाँ पे 1 प्लस एक्स की 2n पावर है, तो नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन 2n प्लस 1 हो गए, तो वहाँ पे एक ही मिडल टर्म मिलेगा और उसकी वैल्यू इतनी होगी। आपको सिंपल से मिडल टर्म कौन सा होगा, मीन्स के n प्लस 1 नंबर का टर्म मिडल टर्म होगा और उसके टर्म कैसा दिखेगा वो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर का टर्म है x प्लस ए की n पावर में, उसकी वैल्यू आपको दी गई है। तो आपके पास सेकंड टर्म होगा उसके लिए ये 240 वैल्यू है, थर्ड टर्म के लिए 720 वैल्यू है एंड फोर्थ टर्म के लिए 1080 वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से तीन इक्वेशन मिलेंगे और तीन इक्वेशन को सोल्व करके आप आसानी से x, a एंड a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने किया था कि r-1 r एंड r+1 टर्म है उसका रेशियो हमें दिया गया था। सिमिलरली यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। उसका मीनिंग ये होता है कि एक के बाद एक वाला, मीन्स कि आप पहला टर्म k लेते हो तो दूसरा टर्म k+1 एंड थर्ड टर्म लेना है k+2। तो यहाँ पर भी आप k-1 k एंड k+1 टर्म लीजिए और वहां से आप क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई कीजिए तो आसानी से हो जाएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, आपको x⁴n का कोफिशिएंट देखना है इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x⁴2n और यहाँ से x⁴n का कोफिशिएंट देखना है इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x⁴2n - 1 और वो दोनों के बीच में रिलेशन यहाँ पे किसी को ट्वाइस बताना है वो आप आसानी से बता सकते हो।